हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम HL स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। HL से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है जिसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स वगैरह को भी डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है लेटेस्ट अपडेट, इसे हम समझते हैं। तो देखो, लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर HTSC 1200 इंजन्स को लेकर। चलो इसे हम समझते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HL अपने स्वदेशी इंजन विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन की ओर बढ़ रहा है। कंपनी ने कुछ समय पहले HTSC 1200 इंजन का सीमित श्रृंखला उत्पादन शुरू किया था, जो मध्यम आकार के हेलीकॉप्टरों को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक शक्तिशाली टर्बोशैफ्ट पावर प्लांट स्थापित करता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि HL ने कुछ समय पहले ये जो इंजन है, इंजन का नाम है HTSC 1200, ठीक है। तो ये इंजन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये कुछ समय पहले कंपनी ने शुरू की थी। एंड ये इंजन्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? देखो, मध्यम आकार के हेलीकॉप्टरों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो इंजन है, ये डिज़ाइन किया गया है। ये जो इंजन है, ये मध्यम आकार के हेलीकॉप्टरों को पावर देने के लिए यूज की जाती है। HTSC 1200 इंजन का पहला बैच 2025 के मध्य तक डिलीवर होने की उम्मीद है। 2025 की मिड तक ये जो इंजन है, इसका पहला बैच डिलीवर हो सकता है। वर्तमान में 5 HTSC 1200 इंजन निर्माण चरण में है, जिनमें से पहला इंजन अगले साल डिलीवर होने वाला है। तो देखो, यहाँ पर 5 इंजन्स की बात हो रही है कि जो HTSC 1200 इंजन है, ये 5 इंजन्स निर्माण चरण में है और इसमें से जो पहला इंजन है, ये अगले साल यानी कि 2025 के मिड में डिलीवर होने वाला है। अब चलो यहाँ पर हम इंजन की डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो देखो, कोरापुट में HL इंजन डिवीजन द्वारा डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि DMRL के सहयोग से विकसित HTSC 1200 इंजन का कठोर परीक्षण और विकास किया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि HL की इंजन डिवीजन द्वारा DMRL के सहयोग से ये जो इंजन है, इसकी कठोर परीक्षण और विकास की गई है। इंजन के प्रोटोटाइप ने पावर मोड इंजन के लिए भागों और मॉड्यूलर असेंबली का निर्माण पूरा कर लिया है। उल्लेखनीय रूप से इंजन के कोर ने 100% RPM का प्रदर्शन किया है, जो इसके प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। चलो ठीक है। अब चलो, ये जो इंजन है, इसकी यूज कहाँ पर होने वाली है, ये हम समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है HL HTSC 1200 इंजन का इस्तेमाल ALH ध्रुव के पुराने प्रोटोटाइप पर परीक्षण के लिए योजना बना रहा है, जो कि भारत में डिजाइन और निर्मित एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला हेलीकॉप्टर है। 1200 किलोवाट के टर्बोशैफ्ट इंजन का इस्तेमाल 3 से 6 टन की श्रेणी के हेलीकॉप्टरों के पावर प्लांट के रूप में किया जाएगा। तो दोस्तों देखो, हमारे डिफेंस सेक्टर में एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है ध्रुव। ये हेलीकॉप्टर जो है, ये HL के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई एक इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर है, जिसकी कैपेसिटी की बात करें तो 5 टन के अप्रोक्स है। अब देखो, कही ये जा रही है कि इस हेलीकॉप्टर को पावर देने के लिए HTSC 1200 इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए ये जो HL है, ये परीक्षण करने की योजना बना रही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। इंजन की क्षमताओं को और अधिक प्रमाणित करने के लिए HTSC 1200 इंजन का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक बनाया गया और कठोर परीक्षण से गुजरा। इस प्रदर्शक ने कोर इंजन पर 100% गति प्राप्त की है और समुद्र स्तर के परीक्षण पूरे कर लिए हैं। चलो, काफी अच्छी बात है। HTSC 1200 इंजन का विकास एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देश की अपने सैन्य और नागरिक विमानों के लिए उन्नत प्रणोदन प्रणाली को डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता को दर्शाता है। जैसे जैसे HL HTSC 1200 इंजन को परिष्कृत और उत्पादित करना जारी रखेगा, यह भारत के हेलीकॉप्टर
बेड़े को शक्ति प्रदान करने और देश के रक्षा और एरोस्पेस उद्योगों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो काफ़ी अच्छी-अच्छी यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। देखो दोस्तों, अभी ये जो एचएल है, ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। रिसेंटली हमने एक न्यूज़ भी सुना था कि एचएल एंड जी जो अमेरिका की कंपनी है, इन दोनों के बीच ये एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की एमओयू साइन हुई है, जिसके तहत जी एंड एचएल दोनों मिलकर भारत में ही जो मार्क II एयरक्राफ्ट है, उसके लिए इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी को सुखोई 30 MKI की 240 इंजन्स के लिए भी ऑर्डर मिली हुई है। काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ अब यहाँ पर ये HTSC 1200 इंजन की बात की जा रही है, जो कि ALH यानी कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स के अंदर यूज किए जा सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी 3 से 6 टन तक की होती है। ठीक है, तो उनके अंदर ये इंजन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है आगे चलकर। तो देखो, ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में ये जो इंजन्स हैं, इनके माध्यम से कंपनी को काफ़ी बड़ी बेनिफिट्स मिल सकती हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम थोड़ा स्टॉक की फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन वगैरह को डिस्कस करते हैं। देखो, मार्केट कैप की बात करें तो 3,11,753 करोड़ की फिलहाल मार्केट कैप है। स्टॉक पी 38 की है, इंडस्ट्री पी 80.3 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफ़ी कम है। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर अगर हम 5 ईयर्स के मीडियन पी की बात करें तो 13.5 के अप्रोक्स है। तो मीडियन पी के मुकाबले में यहाँ पर स्टॉक की पी हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इनकी पी रेशियो को जो अदर डिफेंस स्टॉक्स हैं उनके साथ, तो इनकी जो पी रेशियो है ये हमें बेटर देखने को मिल रही है उनके मुकाबले में। एंड इंडस्ट्री पी के मुकाबले में भी जो स्टॉक की पी है ये काफ़ी कम है। चलो ठीक है। पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो थोड़ी सी बढ़ी हुई है, 1.43 की है। आरओसी एंड आरओई के परसेंटेज की बात करें तो भाई बहुत ही बेहतरीन है, डबल डिजिट के साथ में है, 38.9% और 28.9%। फिर प्रोमोटर्स होल्डिंग 71.6%, प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो बढ़िया है। करेंट प्राइस 4662 की, 52 वीक हाई 5675 और लो है 1768 की। बुक वैल्यू 434 रुपए की। डेप्ट है मामूली सी, लगभग 49.5 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.00 देखने को मिल रहा है। अगर हम डेप्ट के मुकाबले में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो भाई बहुत ही बेहतरीन है, 6479 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास। तो कंपनी जब चाहे तब इजिली अपने फ्री कैश के माध्यम से अपने कर्ज से छुटकारा पा सकती है। तो ऑलमोस्ट हम इसे डेप्ट फ्री मानकर चल सकते हैं। डिविडेंड पेड 0.75%, फेस वैल्यू 5 रुपए की, ईपीएस है 123 रुपए की। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स बढ़िया है एंड वैल्यूएशन भी स्टॉक की ठीक है, अगर हम इनको इनके पीयर से कंपेयर करके देखें तो। ठीक है, अब देखो, ये जो कंपनी है गाइज एक लार्ज कैप कंपनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क यहाँ पर कम है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की तुलना में। और अगर किन्हीं को डिफेंस सेक्टर के अंदर लो रिस्क के साथ में चलना है तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देखो, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में जिस प्रकार के रिवॉर्ड्स के चांसेज होते हैं उस प्रकार के रिवॉर्ड्स यहाँ पर आपको नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हाँ सेफ्टी यहाँ पर आपको बेहतरीन मिल जाती है स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स की तुलना में। तो अगर कोई लो रिस्की लो रिवॉर्ड टाइप की कंपनीज के साथ चलना चाहते हैं तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। बाकी देखो गाइज, अगर हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें तो यार कंपनी बहुत ही बेहतरीन है एंड इनकी इंडियन मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त मोनोपोली है। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या फिर उनकी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की बात करें तो इस सेक्टर में ठीक है बहुत ही बेहतरीन मोनोपोली है। और इनके ऑर्डर बुक की बात की जाए तो 1.25 लाख करोड़ के अप्रॉक्स है ऑर्डर बुक। और फ्यूचर में इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। तो उस हिसाब से हम अगर इस कंपनी की बात करें तो यार इनका जो फ्यूचर है ये काफ़ी ब्राइट रह सकता है।
इस हिसाब से यहाँ पर अगर किन्हीं को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंपनी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं इस कंपनी के अंदर। लेकिन हाँ दोस्तों, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। आप सभी को यहाँ पर मैं कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी करनी है, अपनी भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेक्निकल्स को चलो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो देखो अभी ओवरऑल 52 एक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि है 4662 के अप्रोक्स, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 17-18% की डिस्काउंट मिल रही है। चलो ओवरऑल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है। अगर कोई यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए डिस्काउंट ठीक मिल रही है। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट एसआईपी यहाँ पर छोटी सी अमाउंट के साथ करके चल सकते हैं। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रही स्टॉक के अंदर तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं, अगर उनको कंपनी पसंद है और विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार का। तो अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखकर चलना है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है तो अपने सारे के सारे अमाउंट्स जो हैं वो सिर्फ इस स्टॉक के अंदर लगा दिए, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। और अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइन है ये 100 EMA की लाइन है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वर्क कर रही है। ये सपोर्ट अगर टूटती है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम पास्ट की डेटा के हिसाब से बात करें तो जब जब स्टॉक ने 100 EMA को टच किया है तब तब स्टॉक के अंदर बढ़िया रैली हमें देखने को मिली है। लेकिन ये रैली 1-2 दिन में नहीं आती है गाइस, उसके लिए टाइम भी लगता है। तो वो चीज़ें हमें पास्ट में देखने को मिली है। और अभी देखो काफ़ी टाइम से ये जो स्टॉक है ये 100 EMA की लेवल के पास है। तो अगर हम पास्ट के हिसाब से बात करें तो मे भी यहाँ पर अब हमें बढ़िया तेजी देखने को मिल जाए। अगर पास्ट की डेटा के हिसाब से बात करें तो पास्ट की डेटा के हिसाब से यहाँ पर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखो, स्टॉक मार्केट में हम हमेशा 100% करेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो 100 EMA की सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाए और स्टॉक के अंदर हमें और भी ज़्यादा करेक्शंस देखने को मिल जाए। तो ये भी मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, सब कुछ समझकर चलना है। तो फर्स्ट यहाँ पर ये सपोर्ट हो गई जो कि है 4500 के अप्रोक्स एंड उसके बाद है यहाँ पर 4000 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये 4800 की एंड ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है ये 50 EMA की रेजिस्टेंस की लेवल है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 5080 के अप्रोक्स। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो HL स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।